अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए एजुकेट, बी एजुसेरे, सी एवोल्यूशन, डी लर्निंग। यानी कि जो वर्ड एजुकेशन है वो लातीनी ज़बान के किस वर्ड से अख़ज़ किया गया है? तो इसका सही जवाब हमारे पास है बी एजुसेरे। सेकंड क्वेश्चन है, एजुसेरे मीन्स ए टू ड्रॉ आउट, बी टू गाइड, सी टू पॉइंट आउट एंड डी टू हेल्प। एजुसेरे का मतलब क्या है? इसका सही आंसर है ए टू ड्रॉ आउट। थर्ड क्वेश्चन है, एजुकेशन इज़ द क्रिएशन ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी इज़ द सेइंग ऑफ ए प्लेटो, बी अल्लामा इकबाल, सी एरिस्टोटल एंड डी सोक्रेट्स। यानी इसमें आपको पूछा जा रहा है कि ये जो सेइंग है, कोटेशन है, ये किस फ़िलासफ़र की है। चार फ़िलासफ़र्स के नाम आपको दिए गए हैं ऑप्शंस में, तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इसका सही ऑप्शन हमारे पास है सी एरिस्टोटल। बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की जानिब। अमंग फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ क्वांटिटेटिव अप्रोच? ए कोरिलेशनल रिसर्च, बी हिस्टोरिकल रिसर्च, सी कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च, सॉरी यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हुई, एंड डी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इसमें से जो ऑप्शन आपको सही लगता है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी अप्रोच है जो क्वांटिटेटिव अप्रोच नहीं है। तो इसका आप सही जवाब है बी हिस्टोरिकल रिसर्च। फिफ्थ क्वेश्चन, एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी। जॉन डेवी के नज़दीक द एजुकेशन क्या है? ए प्रिपरेशन फॉर लाइफ, बी गेटिंग नॉलेज, सी लर्निंग टू डू बाय डूइंग एंड डी स्कूलिंग। ये जॉन डेवी के नज़दीक एजुकेशन क्या है? इसका सही जवाब है सी लर्निंग टू डू बाय डूइंग। सिक्स क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चार ऑप्शंस हैं। ए लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी, बी फैक्चुअल एब्जर्प्शन, सी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एक्टिविटीज़, डी एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ। यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि एजुकेशन की ख़ासियत में से नहीं है, ख़ुसूसियत में से नहीं है? तो इसका सही जवाब हमारे पास है बी फैक्चुअल एब्जॉर्प्शन। सेवेंथ क्वेश्चन है, द बेसिक सोर्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज। आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ह्यूमन एक्सपीरियंस, स्कूल्स, एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही जवाब है ह्यूमन एक्सपीरियंस। एट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो द पर्पस ऑफ फॉर्मल एजुकेशन इज़। यानी क्रो एंड क्रो के नज़दीक रस्मी तालीम का मकसद क्या है? ए मेक स्टूडेंट्स मोर इंटेलिजेंट, बी मेक स्टूडेंट्स एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, सी form definite options in the mind of students, and D create good name for the nation। सही जवाब हमारे पास है बी मेक स्टूडेंट्स एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। नाइन्थ क्वेश्चन है, एजुकेशन इज़ नॉट प्री प्लान्ड इन। ए इनफॉर्मल एजुकेशन, बी नॉन फॉर्मल एजुकेशन, सी फॉर्मल एजुकेशन एंड डी बोथ ए एंड सी। यानी इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी एजुकेशन है जो प्री प्लान्ड नहीं होती। इनफॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, बोथ ए एंड सी।
सही जवाब है इनफॉर्मल एजुकेशन, गैर रस्मी तालीम। 10th क्वेश्चन है इनफॉर्मल एजुकेशन इज ए जस्ट स्कूलिंग, बी टाइम बाउंड, सॉरी टाइम की स्पेलिंग गलत है, सी लाइफ लॉन्ग एंड डी प्री प्लान्ड। 10th क्वेश्चन है इनफॉर्मल एजुकेशन इज ए जस्ट स्कूलिंग, बी टाइम बाउंड, सॉरी टाइम की स्पेलिंग गलत है, सी लाइफ लॉन्ग एंड डी प्री प्लान्ड। गैर रस्मी तालीम क्या है? इसका सही जवाब हमारे पास है सी लाइफ लॉन्ग। 11th क्वेश्चन है what is the most important element of non formal education? 11th क्वेश्चन है what is the most important element of non formal education? A teacher, B student, C media एंड डी स्कूल। यानी कि नीम रस्मी तालीम का अहम उन्सर कौन सा है? टीचर बिल्कुल भी नहीं, स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं, मीडिया यस एंड स्कूल नो। ए बी एंड डी ऑप्शन ये फॉर्मल एजुकेशन की क्राइटेरिया में आता है, कैटेगरी में आता है, जबकि सी ऑप्शन नॉन फॉर्मल एजुकेशन के क्राइटेरिया में आता है, मीडिया। ओके, नेक्स्ट हमारा है इनफॉर्मल एजुकेशन इज़, यानी कि गैर रस्मी तालीम है, क्या है? ए प्लान्ड, बी इंसिडेंटल, सी सिस्टमैटिक एंड डी अरेंज्ड। यानी कि गैर रस्मी तालीम क्या है? तो इसका सही जवाब है इंसिडेंटल, यानी कि हम कहीं से भी हासिल कर सकते हैं गैर रस्मी तालीम। ये जो तालीम के असालिब आप कह दें या टाइप्स ऑफ एजुकेशन कह दें, ये 3 तरह की हैं। फॉर्मल एजुकेशन यानी कि रस्मी तालीम, इनफॉर्मल एजुकेशन यानी कि गैर रस्मी तालीम, और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। रस्मी तालीम का आपको पता होगा कि एक स्पेसिफिक इनका स्ट्रक्चर होता है, क्राइटेरिया होता है, यानी कि एक 4 वॉल्स के अंदर होता है, 4 दीवारी के अंदर होता है कि इनका प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, प्रॉपर इनका करिकुलम होता है, टाइम बाउंड होता है कि कब स्कूल स्टार्ट होगा और कब एंड होगा, सब कुछ इनका बना हुआ होता है। जबकि गैर रस्मी तालीम ऐसी तालीम होती है जो हम कहीं से भी हासिल कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से, फैमिली से, रिलेटिव से, सोसाइटी से, जहाँ कहीं से भी। एंड अगली है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जो कि है नीम रस्मी तालीम। नीम रस्मी तालीम वो डिस्टेंस एजुकेशन है, उसमें भी होता है, आपके पास करिकुलम होता है, आप इसको यानी कि मीडिया जो ऑनलाइन है उसके थ्रू आप इसको हासिल कर सकते हैं। इसमें आप अपना स्पेसिफिक टाइम निकालते हैं, उसमें आप जो वीडियोस आपको सेंड की जाती है वो आप देखते हैं, फिर वहाँ से आप सीखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास 13 क्वेश्चन है, द लिटरल मीनिंग ऑफ फिलॉसफी इज़ ए लव ऑफ नॉलेज, बी लव ऑफ ट्रूथ, सी लव ऑफ वैल्यूज़ एंड डी लव ऑफ विजडम। यानी कि फ़िलॉसफी का लग़वी मानी क्या है? तो इसका सही जवाब हमारे पास है लव ऑफ विजडम। ओके, 14th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कॉल्ड एजुकेशन एक्वायर्ड विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस, फिक्स्ड पीरियड एंड प्लेस। यानी कि वो कौन सी तालीम है या एजुकेशन है जो कि बग़ैर किसी ख़ास मकसद के, किसी फ़िक्स टाइम पीरियड और किसी ख़ास जगह के, यानी वो कौन सी एजुकेशन है जो हम इस तरह से हासिल कर सकते हैं? इनडायरेक्ट एजुकेशन नो, इंडिविजुअल एजुकेशन नो, इनफॉर्मल एजुकेशन यस, एंड डी फॉर्मल एजुकेशन। तो इसका सही जवाब हमारे पास है सी इनफॉर्मल एजुकेशन। 15th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन सेंटर ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन? 4 ऑप्शंस हैं, ए सोसाइटी, बी फैमिली, सी रेडियो एंड टेलीविज़न, डी ऑल ऑफ द अबव। गैर रस्मी तालीम हम कहीं से भी हासिल कर सकते हैं, दैट्स वाई ऑल ऑफ द अबव, डी इज़ द राइट ऑप्शन।
16th क्वेश्चन है, एवरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज बेस्ड ऑन ए आइडियोलॉजी ऑफ नेशन, बी सोशल डेवलपमेंट, सी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड डी स्किल डेवलपमेंट। सही ऑप्शन क्या है? आइडियोलॉजी ऑफ नेशन। 17th question, in educational process which one is evaluated? A aim, B content, C methods, D all of the above। एजुकेशनल प्रोसेस में किस चीज़ को हम इवेलुएट करते हैं? तो इसका सही जवाब है डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th, एपिस्टेमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी विच डील्स विद द थ्योरीज ऑफ। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ए रियलिटी, बी एग्जिस्टेंस, सी नॉलेज एंड डी वैल्यूज़। एपिस्टेमोलॉजी फिलॉसफी की वो कौन सी ब्रांच है जो किस थ्योरी से डील करती है? रियलिटी पे बेस करती है, एग्जिस्टेंस पे बेस करती है, नॉलेज पे बेस करती है या वैल्यूज़ पे? सही आंसर हमारे पास है ए, विच इज़ रियलिटी। 19th question, who emphasized that education should be a social process? 4 फिलोसोफर्स के नाम हैं और इसमें से किस फिलोसोफर ने एम्फसाइज किया था कि एजुकेशन जो है एक सोशल प्रोसेस होना चाहिए? ए विवेकानंदा, बी रोसो, सी जॉन डेवी एंड डी पेस्टलोजी। इसका सही जवाब है सी जॉन डेवी। 20 है, हु स्टेटेड मैन इज़ फोर्स्ड टू लर्न? 4 फिलोसोफर्स के नाम लिखे हैं, 4 ऑप्शंस हैं, अल्लामा इकबाल, अल गज़ाली, एरिस्टोटल, इब्न खल्दून। इसका सही जवाब है डी इब्न खल्दून। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टीचिंग ऑफ कुरान एंड हदीथ, तफसीर कुरान, उसूल दीन आर द प्राइमरी एम्स ऑफ विच एजुकेशन सिस्टम? ए ग्रीस, बी ईस्टर्न, सी क्रिश्चियन एंड डी इस्लामिक। सही जवाब हमारे पास है डी इस्लामिक। 22 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉलेज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम लर्न फ्रॉम अल्लाह ऑलमाइटी? ए साइंटिफिक, बी रैशनल, सी लिटरेचर एंड डी इंट्यूटिव। सही जवाब हमारे पास है बी रैशनल। 23 क्वेश्चन, द सम ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज इज ए एम, बी करिकुलम, सी पेडागोजी एंड डी समेटिव इवेल्यूएशन। यानी कि जो करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको जब हम सम अप करते हैं तो वो किस चीज़ का क्या कहलाता है? यानी करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमारी निसाबी सरगर्मियाँ होती हैं, जो स्कूल के जो क्लास के अंदर होती हैं, डिफरेंट आपका सिलेबस होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाता है। और जबकि जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है वो आपके सिलेबस से हट कर है, लाइक हो गया आपका कोई डिबेट, उसके अलावा कोई स्पोर्ट्स वीक हो गया, ट्रिप अरेंज हो गया, ये सब आपका आते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ में। तो इसका सही ऑप्शन है बी करिकुलम। समेटिव इवैल्यूएशन होता है कि जो आपको पढ़ाया जाता है स्कूल के अंदर या किसी भी कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी में, तो जो कोर्स आपको पढ़ाया जाता है जो ख़त्म हो चुका होता है, तो उसके एंड में जो आपसे ओवरऑल एक तरीके का एग्ज़ाम लिया जाता है हर सब्जेक्ट का, तो वो होता है समेटिव इवैल्यूएशन। यानी कि ओवरऑल जो आपको पढ़ाया गया है उसको जज करने के लिए जो इवैल्यूएशन की जाती है उसे समेटिव इवैल्यूएशन कहा जाता है। वेयर इज़
फॉर्मेटिव एवेल्यूशन, जो कि आपको कोर्स पढ़ाया जाता है उसके बीच में कोई टेस्ट ले लिया जाता है, इस तरीके के कोई क्विज ले लिए जाते हैं, तो वो फॉर्मेटिव इवेल्यूशन है। ड्यूरिंग आपके कोर्स के ड्यूरिंग बीच में छोटे छोटे टेस्ट एग्ज़ाम्स होते हैं, क्विजेस होते हैं, वो फॉर्मेटिव इवेल्यूशन होता है। 24 क्वेश्चन, हु सेड नॉलेज विदाउट प्रैक्टिस इज डेंजरस। ये क्या हो गया दोबारा। 24 क्वेश्चन, हु सेड नॉलेज विदाउट प्रैक्टिस इज डेंजरस, यानी कि हु सेड नॉलेज विदाउट प्रैक्टिस इज डेंजरस। 4 ऑप्शन है। ए द होली प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बी इब्न सीना, सी इब्न खल्दून एंड डी अल गज़ाली। तो इसका सही जवाब हमारे पास है ए द होली प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नॉलेज विदाउट प्रैक्टिस इज डेंजरस। 25th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द जनरल मीनिंग ऑफ द वर्ड शऊर इन इंग्लिश लैंग्वेज। शऊर का वर्ड आपने उर्दू में सुना ही होगा, तो इसका इंग्लिश लैंग्वेज में मीनिंग क्या है इस वर्ड का। ए है फिलोसॉफिक थिंकिंग, बी है इंटेलेक्चुअल, सी है कॉन्शियसनेस एंड डी है ऑल ऑफ दीज। तो सही जवाब है ऑल ऑफ दीज। 26th क्वेश्चन है, द कंपोनेंट्स in the educative process are A the teacher, B the learner, C the policy maker and D all of the above। तो ये सारे ही एजुकेटिव प्रोसेस के कंपोनेंट्स हैं, इसलिए ऑल ऑफ अबव। 27th, a university is concerned with which of the following levels of education, यानी कि यूनिवर्सिटी में किस लेवल ऑफ एजुकेशन से कंसर्न किया जाता है, कौन सा लेवल आप पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटी में। ए है हायर लेवल ऑफ एजुकेशन, बी एलिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन, सी सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन, डी प्री एलिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन। अब आप जो वर्ड से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा, एलिमेंट्री लेवल जाहिर सी बात है स्कूल में होता है, सेकेंडरी लेवल भी स्कूल में होता है, प्री एलिमेंट्री भी। तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है ए हायर लेवल ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट हमारे पास है 28th क्वेश्चन, द होली प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टार्टेड एजुकेटिंग पीपल फ्रॉम द हाउस ऑफ हजरत, यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तालीम देना किस हज़रत या किस पैगंबर के घर से स्टार्ट किया था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक, ज़ैद बिन हारिस, साद बिन अबी वकास या अरकम। तो इसका सही जवाब हमारे पास है डी अरकम। 29th क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक इंटाइटल्ड तालीमुल मुतालिम, यानी कि ये बुक जिसका टाइटल है तालीमुल मुतालिम किस ऑथर ने लिखी। ए इब्न तुफैल, बी इब्न हैज़न, सी ज़रनुगी, डी शाह वलीउल्लाह। तो इसका सही जवाब है सी ज़रनुगी। 30 क्वेश्चन है, इब्न खल्दून वॉज अगेंस्ट विच काइंड ऑफ लर्निंग, यानी इब्न खल्दून किस किस्म की जो लर्निंग है उससे उसके अगेंस्ट थे, उसके ख़िलाफ़ थे। ए है मेमोराइजेशन, बी है रोट लर्निंग, सी है बोथ ऑफ दीज एंड डी है नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है बोथ ऑफ दीज। ओके। 31 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी स्कूल इज़ a dish institution and education is a dish process। ये बहुत इम्पोर्टेंट MCQs है, ये मोस्टली आते हैं MCQs में। ए सोशल, बी सोशल फिलोसफिकल, सी फिलोसफिकल, डी इन्वायरमेंटल साइकोलॉजिकल।
According to John Dewey, school is a social institution and education is a social process. तो इसका सही जवाब क्या हुआ? ए. Social institution and education is a social process. 32 हमारे पास है क्वेश्चन. द नॉलेज गेन्ड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशन, रीजनिंग लाइक मैथ्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, लॉजिक अकॉर्डिंग टू इब्न खल्दून इज कॉल्ड ए अलूम अक़ली, बी अलूम नक़ली, सी अलूम असली और नन ऑफ दीज. तो इसका सही जवाब क्या है? अलूम अक़ली. वाई? बिकॉज कि हम इसको सीखने के लिए अपने दिमाग को यूज़ करते हैं. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है फिलॉसफी इज़ द थ्योरी ऑफ. फिलॉसफी किसकी थ्योरी है? ए सोशोलॉजी, बी साइकोलॉजी, डी एजुकेशन, सी एजुकेशन एंड डी ऑल ऑफ अबव. सही जवाब हमारे पास है सी ऑल ऑफ. सही जवाब हमारे पास है सी एजुकेशन. नेक्स्ट हमारे पास 34th क्वेश्चन है. मेटाफिजिक्स डील विद द नेचर ऑफ ए ट्रूथ, बी नॉलेज, सी वैल्यू एंड डी रियलिटी. यानी कि माबाद तबियात डील करती है किस नेचर के साथ? ट्रुथ के नेचर, नॉलेज, वैल्यू, रियलिटी. तो इसका सही जवाब है रियलिटी, डी. नेक्स्ट 35th क्वेश्चन. द वर्ड pedagogy means to understand the child, B to guide the child, C to educate the child and D to lead the child. तो इसमें से जो सही आंसर लगे उसको सेलेक्ट करें. इस आंसर इज डी टू लीड द चाइल्ड. 36th क्वेश्चन है. एज पीपल ग्रो ओल्डर द डेज ऑफ लर्निंग डिक्लाइंस, ए स्पीड, बी पावर, सी क्वालिटी एंड डी क्वांटिटी. सही जवाब हमारे पास है स्पीड. 37 question. Most important work of teacher is A to organize teaching work, to evaluate the students, C to deliver lecture in class and D to take care of children. तो इसमें से जो आपको सूटेबल लगे वो आप ऑप्शन सेलेक्ट करें. सही ऑप्शन है ए टू ऑर्गेनाइज द टीचिंग वर्क. 38 क्वेश्चन है. टीचर्स शुड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स क्लियरली एंड इन इंटरेस्टिंग वे एंड रिलेट दिस न्यू इंफॉर्मेशन टू द थिंग्स students A don't know, B already know, C willing to know and D not willing to know. यानी कि टीचर जो भी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट को प्रोवाइड करे उसको एक इंटरेस्टिंग और क्लियर वे में प्रोवाइड करे और उसको न्यू इंफॉर्मेशन के साथ रिलेट करे. यानी ताकि स्टूडेंट्स यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है न्यू इन्फॉर्मेशन उसको रिलेट करे. अब ताकि यानी कौन सी इन्फॉर्मेशन को रिलेट करे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं. डोंट नो, ऑलरेडी नो, विलिंग टू नो और नॉट विलिंग टू नो. इसका आंसर है बी ऑलरेडी नो. 39 क्वेश्चन है. अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी schools must prepare students for A present life, B future life, C entrepreneurship, D research. तो इसका सही आंसर है A present life. 40 and the last question is
Pedagogy is the study of education. A option education, B learning process, C teaching method and D guiding students. तो इसका सही जवाब कौन सा है? D guiding students. तो ये थे 40 MCQs क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन। उम्मीद है कि आपको इस MCQ से कुछ हेल्प हुई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली दफ़ा फिर नए टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।